नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चलिए आज की ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। लखनऊ महिलाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब कसमंडी चौकी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश सूखी पड़ी नहर में मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिलाबाद कोतवाली क्षेत्र कसमंडी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ढकवा के रामनगर का रहने वाला राम मिलन यादव उम्र 28 वर्ष, जिसकी लाश सुबह तड़के शौच गए ग्रामीणों ने देखा तो वाजिद नगर भदवना के पास नहर पर एक लाश पड़ी थी। लाश को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके माता पिता का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और उसके कोई भाई बहन नहीं। ग्रामीणों के अनुसार मृतक शराब और जुआ खेलने का आदी था। अक्सर वह अपने साथियों के साथ शराब पीकर उधम मचाया करता था। कुछ समय पहले ही उसने करीब 1 बीघा जमीन बेच दिया था और कुछ जमीन का बयाना फिर ले चुका था। अब संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने के बाद मौत एक पहेली बन गई है। देखना यह होगा कि यह हत्या है या ज्यादा शराब पीने के बाद मौत हो गई, या रुपयों के चक्कर में इसकी हत्या की गई, या सुसाइड केस है। कसमंडी चौकी इंचार्ज सचिन ने बताया कि मृतक के गले में चोट के निशान मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसकी हत्या की गई है, पर यह निश्चित कहना अभी संभव नहीं है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब जानकारी हो जाएगी। और इंस्पेक्टर चिरंजीव मोहन ने कहा कि अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कोई जानकारी मिल पाएगी। मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी हितेश कुमार ने यूएफटी 24 न्यूज चैनल ब्यूरो चीफ राम किशोर से बात करने पर बताया कि छानबीन की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही यह जानकारी मिल पाएगी कि सुसाइड केस है या मर्डर केस है। यह जानकारी तभी प्राप्त हो पाएगी और अगर पोस्टमार्टम में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप जान ही रहे हैं कि एक हत्या हुई है यहाँ पे, जो लग रहा है उसके बॉडी पे जो चोट थी, उस युवक की नहर में सवेरे बॉडी मिली थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का अनुभव ये कहता है कि हत्या है, इसीलिए मैं इस घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत घटनास्थल का निरीक्षण किया और यहाँ पे उसका जो घर है मृतक का, उसको भी देख के कुछ जायजा लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और भी लोगों से बात किया जो इस घटना से रिलेटेड हमारे क्षेत्र है, उस क्षेत्र के प्रभारी से एसएचओ से जानकारी की घटना की और उस घटना के अनावरण के लिए इन लोगों को निर्देश दिए कि किस दिशा में कैसे काम करना है। कई बिंदु हैं, हर तरह से जांच की जाएगी। अभी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इससे पहले भी मालूम हुआ था कि इससे कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गांव में झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन उस झगड़े के संबंध इस मामले से है ऐसा किसी ने भी गाँव में भी नहीं बताया, क्योंकि वो तो मामूली झगड़ा उसका सब्जी की दुकान को सब्जी की को रख के जो बेचते हैं ऐसी, उसको लेके था। उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, प्रथम दृष्टया नहीं पता चला और किसी ने दूर दूर तक भी नहीं बताया। जिस तरीके से उसमें तो इसी के ऊपर आरोप था। जिस तरीके से निशान मिले हैं सर गले पर, हाँ, तो इससे तो क्लियर हो रहा है कि जो है नहीं। देखिए, जो आप कह रहे हैं उसी के संबंध में मैंने बताया आपको कि हम लोग का अनुभव ये कहता है कि उसकी मृत्यु उसी चोट से हुई होगी, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन होता पोस्टमार्टम इसलिए कराया जाता है कि बिल्कुल हम लोग सुनिश्चित कर सके कि वास्तव में किस कारण से मृत्यु हुई। तो अननेचुरल डेथ होगी, उसके कारण मृत्यु हुई होगी, तो अभी तो कोई मतलब गिरफ्तार या कोई गिरफ्तार तभी होगा जब अपराध पंजीकृत हो जाएगा उसमें उस तरह से।